मूवी के शुरू में हम रे ब्रैडस्टोन नाम के खतरनाक कैदी को देखते हैं जो अपनी वाइफ से बात कर रहा था। तभी उसके पास एक दूसरा कैदी आता है और उसे परेशान करने लगता है। पहले तो रे उसे इग्नोर करता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तब उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार करके उसे भगा देता है। फिर कुछ दिनों बाद रे को जेल से रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उसकी 7 साल की सजा पूरी हो चुकी थी। अब जैसे ही रे उस जेल से निकल करके थोड़ी दूर जाता है तभी एक गाड़ी में फिलिप नाम का एक आदमी उसके पास आता है और वो रे को एक बैंक लूटने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और चलता रहता है। फिलिप रे को बैंक लूटने के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फिलिप पहले रे का साथी था। रे पैदल चलते चलते अचानक से रुक जाता है और खुद गाड़ी चलाने के लिए कहता है। इससे फिलिप समझता है कि रे बैंक लूटने के लिए राजी हो गया है। अब फिलिप ड्राइविंग सीट से नीचे उतर जाता है और रे गाड़ी को ड्राइव करने के लिए सीट पर बैठ जाता है। तभी रे गाड़ी को स्टार्ट करता है और फिलिप को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर के निकल जाता है। अब रे घर जाकर अपनी वाइफ और बेटी की फोटो को देखता है। आज रे बहुत खुश था क्योंकि कई सालों बाद वो अपनी वाइफ और बेटी से मिलने वाला था। रे यहाँ उनके फोटो को देखकर ये फैसला करता है कि वो अब अपने सारे बुरे कामों को छोड़ देगा और एक शरीफ और अच्छा इंसान बनकर अपनी फैमिली के साथ सुकून की जिंदगी गुजारेगा। अगले दिन रे अपनी वाइफ लैन और बेटी शैली से मिलने के लिए उनके घर गया, लेकिन रे की वाइफ उसे देखकर के बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो रे से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि तुम एक गैर जिम्मेदार इंसान हो और तुम्हें अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर शैली आ जाती है। वो भी अपनी माँ की तरह अपने बाप को देखकर खुश नहीं थी। फिर वो अपनी माँ के साथ घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन रे शैली के स्कूल जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब मैं पहले जैसा बुरा इंसान नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर एक अच्छा इंसान बनकर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन शैली अपने बाप से बहुत ज्यादा नाराज थी। वो उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और फिर शैली खुद ही अपनी क्लास में चली जाती है। तभी रे को वहाँ पर कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। जब वो जाकर के देखता है तो 2 बच्चे आपस में फाइट कर रहे थे। वो उन बच्चों की फाइट को रोककर उन्हें प्रिंसिपल के पास भेज देता है। वहीं पर रे को शैली की टीचर मिस मिलर मिलती है। अब ये दोनों आपस में बात करते हैं। मिस मिलर रे के अच्छे बिहेवियर से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अगले हफ्ते होने वाले म्यूजियम टूर के लिए बच्चों की सिक्योरिटी के लिए साथ चलने के लिए कहती है। ये सुनकर रे फौरन मान जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शैली को मनाने का यही सबसे अच्छा मौका है। फिर शाम को फिलिप फिर से रे के घर पर आता है और उसे बैंक लूटने के लिए अपनी गैंग में शामिल होने के लिए कहता है। यहाँ पर रे उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि साले हरामी धोखेबाज है तूने पहले भी मुझे धोखा दिया था और तेरी वजह से मुझे 7 साल जेल में रहना पड़ा। और वो फिलिप को वहाँ से भगा देता है। फिर अगले दिन रे फिर से अपनी वाइफ को मनाने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ पर रे देखता है कि लैन ने दूसरी शादी कर ली है और उसका दूसरा हस्बैंड रे के सामने ही लैन को किस करता है। ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है। फिर उसके दूसरे हस्बैंड के जाने के बाद वो लैन को समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर रे उसकी एक बात भी नहीं सुनती और कहती है कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा भी नहीं है, तुम घर को कैसे चलाओगे। ये बात रे के दिमाग में बैठ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि लैन इसी वजह से उससे नाराज है। अब वो नौकरी की तलाश में बहुत सारी कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देख करके कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं होती। फिर शाम को थक हार के जब वो अपने अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि यहाँ पर आग लग गई है और उसका सारा सामान जल करके राख हो चुका है। इससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो फिलिप के पास जाता है और बैंक लूटने के लिए उसकी गैंग में शामिल हो जाता है। फिर फिलिप अपने 2 साथियों और रे को लेकर के बैंक लूटने के लिए निकल जाता है। बैंक के पास पहुंचकर फिलिप और उसके 2 साथी अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं और पीछे के रास्ते बैंक के अंदर घुस जाते हैं। फिलिप ने रे को कार में ही बैठकर इंतजार करने के लिए कहा था, इसलिए वो गाड़ी में ही बैठकर उनका इंतजार करता रहता है। तभी उसकी नजर अपनी बेटी शैली पर पड़ती है जो स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ म्यूजियम टूर के लिए बस में बैठ रही थी। तभी उसे अपनी बेटी के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आते हैं। यहाँ उसे एहसास होता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत गलत है। अब वो उस गाड़ी से नीचे उतर जाता है और उसकी चाबी को झाड़ियों में फेंक देता है और स्कूल बस में जाकर मिस मिलर से कहता है कि मैं बच्चों की सिक्योरिटी के लिए साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही शैली अपने बाप रे को देखती है बहुत गुस्सा करती है और उसे बस से उतर करके चले जाने के लिए कहती है, लेकिन रे सोचता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो वो हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो देगा। इसलिए वो शैली की बातों को अनसुना करके चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। उधर फिलिप और उसके साथी जब बैंक लूट करके बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रे गाड़ी में नहीं है और गाड़ी की चाबी भी उन्हें कहीं नजर नहीं आती। अब वो पुलिस से बचने के लिए पैदल ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उनमें से डेल नाम का एक चोर भागते हुए एक बस से टकरा जाता है और पैसों से भरा हुआ बैग नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उस बैग को वहीं छोड़ करके भागता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पुलिस पकड़ लेती है। उधर फिलिप अपने दूसरे साथी गोल्डी के साथ एक कार चुरा करके भाग रहा होता है। तभी उसकी नजर रे पर पड़ती है जो स्कूल बस में बैठा हुआ था। अब फिलिप रे के धोखा दे देने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो उस बस का पीछा करना शुरू कर देता है। पीछा करते हुए उसकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और वो बस वहाँ से दूर निकल जाती है। लेकिन फिलिप ने उस बस पर स्कूल का नाम पढ़ लिया था, जिससे फिलिप उस स्कूल में फोन करके पता
लगा लेता है कि वो बस कहाँ जा रही है। उधर पुलिस ने डेल को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। उसे जब होश आता है तो पुलिस उससे बैंक डकैती के बारे में पूछती है। डेल के बताने पर पुलिस को पता चलता है कि वो पैसों से भरा हुआ बैग एक स्कूल बस में है जो चोरी करते वक्त उसी बैंक के पास खड़ी थी। उधर रे स्कूल स्टूडेंट के साथ म्यूजियम में पहुंच जाता है। तभी वहां पर पता चलता है कि जो गाइड स्टूडेंट को म्यूजियम में घुमाने वाला था वो बीमार हो गया है। अब यहाँ पर रे सभी स्टूडेंट को गाइड करता है क्योंकि उसने जेल में रहते हुए हिस्ट्री और म्यूजियम की बहुत सारी किताबों को पढ़ा था। अब वो स्टूडेंट को जैसे ही गाइड करना शुरू करता है तभी उसे फिलिप और गोल्डी दिखाई देते हैं, जिससे वो सभी स्टूडेंट्स को जल्दी से स्कूल बस में बैठने के लिए कहता है और इसके साथ ही वो फायर अलार्म को भी एक्टिवेट कर देता है जिससे म्यूजियम में आए लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाए। अब जब सारे लोग म्यूजियम से बाहर चले जाते हैं तब रे वॉशरूम की तरफ जाता है और वहाँ पर फिलिप और गोल्डी की धुलाई करना शुरू कर देता है और इनका मार मार कर कचूमर बना देता है। फिर फिलिप रे से कहता है कि तुमने हमारे साथ धोखा क्यों किया। तब रे उसे कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया था और मैं अब कभी भी गलत और बुरा काम नहीं करूंगा। फिर रे सभी स्टूडेंट को दूसरी लोकेशन की तरफ लेकर के चला जाता है। सभी स्टूडेंट के बस से उतरने के बाद वो बस की डिक्की को चेक करता है, तभी उसे उसमें वही नोटों से भरा हुआ बैग मिलता है जो बैंक से चुराए थे। फिर रे फिलिप को कॉल करता है ताकि वो यहाँ आकर इस बैग को ले जाए और मामला यहीं पर खत्म हो जाए। अब रे फिलिप को देने के लिए उस बैग को लेकर सड़क के दूसरी तरफ जैसे ही जाने लगता है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर फिलिप और गोल्डी वहाँ से भाग जाते हैं। अब उधर फिलिप को लगता है कि रे ने उस पुलिस को बुलाया था ताकि वो इन दोनों को पकड़ ले। अब वो रे को पकड़ने के लिए मैक्सिकन माफिया गैंग के पास जाता है और उनकी मदद मांगता है। उधर रे सभी स्टूडेंट को लेकर एक होटल में चला जाता है जहाँ पर इनको रात को रुकना था। वहीं रे उन पैसों के बैग को लेकर अपने रूम में चला जाता है और फिलिप को कॉल करके कहता है कि इस होटल में आकर वो पैसों का बैग ले जाओ। अब उधर फिलिप को लगता है कि यह हमें फंसाने के लिए उस होटल में बुला रहा है, इसलिए फिलिप उसे किसी दूसरी जगह पर आकर वो पैसों का बैग देने के लिए कहता है। अभी रे फिलिप से बात कर ही रहा होता है तभी उस रूम में शेली आ जाती है और अपने बाप रे से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। अब रे यहाँ से अपनी बेटी शेली को लेकर के एक म्यूजिक स्टोर में जाता है और फिर वहाँ से एक कैफे में जाकर ये बहुत सारी बातें करते हैं। तभी उस कैफे में कुछ डिटेक्टिव आते हैं और मिस मिलर को रे का फोटो दिखाते हुए उसका पता पूछते हैं और उसे कहते हैं कि कल जो बैंक डकैती हुई थी उसमें हमें इस आदमी पर शक है। ये सुनकर मिस मिलर भी काफी हैरान हो जाती है। उधर रे अपनी बेटी शेली को लेकर वापस होटल की तरफ जा रहा था। अब शेली अपने बाप रे के साथ टाइम स्पेंड करके जैसे ही होटल पहुंचती है तभी उसकी नजर वहां चल रहे एक टीवी पर पड़ती है जिसमें न्यूज आ रही थी और रे को बैंक डकैती में शामिल बताया जा रहा था। ये देख करके शेली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाप रे के पास जाकर के कहती है कि मैंने आप पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है, आप कभी नहीं सुधर सकते। लेकिन रे अपनी बेटी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। ये सुनने के बाद शेली का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है। तभी रे की नजर पुलिस वालों पर पड़ती है जो उसे ही ढूंढ रही थी। अब यहाँ पर रे शेली से कहता है कि तुम फौरन होटल में मेरे रूम में जाओ और वो पैसों से भरा हुआ बैग मुझे ला करके दो। शेली जल्दी से होटल में जाकर वो बैग रे को ला करके दे देती है। अब रे फिलिप की बताई हुई लोकेशन की तरफ निकल जाता है। उधर फिलिप और गोल्डी होटल में जाकर शेली को किडनैप कर लेते हैं। अब रे जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तभी वहां पर मैक्सिकन गैंग के गुंडे आ जाते हैं। रे यहाँ पर उन गुंडों की धुलाई कर देता है और उन्हें मार मार कर अधमरा कर देता है। तभी उसके पास फिलिप का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि हमने तेरी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर रे को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो उनको धमकी देता है कि अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई तो सालों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। लेकिन फिलिप को उसकी धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो रे को एक जगह पर आने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो पैसों से भरा हुआ बैग हमें दे देना और अपनी बेटी को ले जाना। अब रे फौरन एक टैक्सी करके उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे देता है और उसे कहता है कि जैसे ही मेरी बेटी शेली तुम्हारी गाड़ी में बैठे तुम फौरन उसे लेकर के यहाँ से चले जाना। और ऐसा ही होता है। शेली उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। अब वो जैसे ही होटल में पहुंचती है उसे एहसास होता है कि मेरे फादर की जान खतरे में है। अब वो अपने बाप रे की जान बचाने के लिए अपने फ्रेंड्स की मदद लेती है। अब शेली अपने फ्रेंड्स को लेकर के अपने बाप रे को बचाने के लिए निकल जाती है। उधर फिलिप और गोल्डी ने रे को एक कुर्सी पर बांध दिया था क्योंकि रे बैग में पैसों की जगह कुछ और भर करके लाया था। यहाँ पर फिलिप रे को टॉर्चर करता है और उस बैग के बारे में पूछता है, लेकिन रे उसे कुछ भी नहीं बताता है। थोड़ी देर में शेली अपने फ्रेंड्स को लेकर के वहाँ पहुँच जाती है। उसका एक फ्रेंड पटाखे फोड़ करके फिलिप का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। अब फिलिप और गोल्डी जैसे ही उधर देखने के लिए जाते हैं तभी शेली अपने एक फ्रेंड के साथ आकर अपने बाप रे की रस्सियों को खोल देती है। रस्सी खुलते ही रे अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाता है जो रेडियो अनाउंसर था। वो रे के लोकेशन की लाइव रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट कर देता है। इस अनाउंसमेंट को सुनकर के रे की वाइफ और पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। इधर फिलिप और गोल्डी आकर इन पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर फिलिप शेली से कहता है कि तुम्हारे बाप रे का इस बैंक डकैती से कोई लेना देना नहीं है, हम तो उसे फंसाने के लिए इस बैंक डकैती में शामिल कर रहे थे। ये कहकर फिलिप रे को गोली मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर रे बेगुनाह साबित हो जाता है क्योंकि वो
डकैती के वक्त स्टूडेंट के साथ स्कूल बस में था। अब यहाँ पर रे की वाइफ लेन आती है और अपनी बेटी को सही सलामत देख करके उसे सुकून मिल जाता है। अब वो रे के पास आती है और सारे बच्चों की जान खतरे में डालने के लिए उसे एक थप्पड़ मारती है। इस पर वो लेन को सॉरी कहता है और उसे कहता है कि मैं अब एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। फिर रे की जॉब एक रेडियो स्टेशन पर लग जाती है। तभी उसके पास फिलिप की कॉल आती है और वो रे से कहता है कि प्लीज मुझे जेल में एडजस्ट होने का तरीका बताओ। तब रे उसे कहता है कि वहाँ पर तुम्हें मच्छरों से फाइट करनी होगी और ऐसे ही तुम्हारे दिन गुजरते जाएंगे। और इसी सीन के साथ ये इंटरेस्टिंग मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।